पता नहीं बाका आए कि नहीं आए पता नहीं, लेकिन दो युवराज घूम रहे। एक के परिवार ने 55 वर्षों तक भारत को लूटा। राहुल गांधी किस किस की चीज के लिए माफी मांगोगे? राहुल गांधी, यदि आज देश गरीब है तो उसका कारण गांधी परिवार है। देश यदि कश्मीर अलग रहा तो उसका भी कारण राहुल गांधी का परिवार है। इसलिए कि गांधी परिवार राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, 10 साल तक तुम्हारी माता जी देश में सुपर पावर बनकर रही, तुम्हारे पिताजी देश के प्रधानमंत्री बनकर रहे, तुम्हारी दादी 13 वर्षों तक देश की प्रधानमंत्री बनकर रही, तुम्हारे दादी के पिताजी पंडित नेहरू इस देश में 20 साल तक प्रधानमंत्री बनकर रहे। और जब अंग्रेजों का रास्ता, साथियों, किसी कांग्रेसियों से पूछिएगा, जेपी आंदोलन में लोगों को जेल में डाल दिया, लोगों को लोकतंत्र खत्म कर दिया, इमरजेंसी लगा दिया, लेकिन जब अंग्रेजों का शासन था कांग्रेस के लोग महलों में रहते थे कैद होकर, और भाजपा जनसंघ के लोग वीर सावरकर एक रूम पे कैद करके उनको कोड़ा से मारने का काम करता था। इसलिए साथियों, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि दो लुटेरे घूम रहे हैं, लोकतंत्र को लूटना चाहते हैं, चाहे वो गांधी परिवार हो या लालू प्रसाद जी का परिवार हो। 15 साल तक बिहार में राज किया साथियों, और 15 साल में 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार आई, 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और इस बार जब 2020 का चुनाव आ रहा था तो नीतीश कुमार जी ने कहा, हम 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत बिहार के नौजवानों को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। इसलिए मैं तो यही आग्रह करूंगा, एनडीए का जितेगो ना, पक्का एक बार सब हाथ उठाबो, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूरे प्रदेश में एनडीए की बैठक शुरू कर दी गई है, और एनडीए के बीच में कार्यकर्ता साथियों के बीच में सम्मेलन किया जा रहा है, और यह स्पष्ट संदेश देने का काम किया जा रहा है, जनता के बीच में जाइए और उनको बताइए 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार। आप याद कीजिए साथियों, हम बिजली के लिए सोचते थे 350 मेगावाट पूरे बिहार में लोगों को बिजली खपत थी मात्र। हमें याद है 6000 करोड़ का बजट था बिहार का, और झारखंड को देखता हूँ आज बिहार कैसे बदला। जहाँ इस बिहार का बजट 6,000 करोड़ रुपया था, आज जब मैं बिहार का बजट 24 में और 25 में पेश कर रहा, और 25 में इसलिए मेरा सीना चौड़ा हो रहा था, कहने कि हम तो अंगिके वाली चकिए, अंगिका वाला चकिए, अंगिका के लोग चकिए। तो अंगिका में जब हम देखे कि देश के झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ का था, जिस जब हम बिहार का बजट पेश कर रहे थे और झारखंड को देखकर सीना 56 इंच का हो गया। 5,000 एकड़ जमीन इस जिले से लेना है, और यहाँ उद्योग धंधे खड़े करने हैं। अभी मैं कल फिर कटोरिया आने वाला हूँ, और कटोरिया में सीमेंट की फैक्ट्री चालू होने वाली है। सिंचाई की चिंता रही है इस इलाके में, क्योंकि कुछ इलाका ऐसा है जो पहाड़ के स्वरूप में है साथियों, और चाहे वो बौसी का इलाका हो, बेलर का इलाका हो, अमरपुर और फुल्ली डूमर का इलाका हो, बेलर का इलाका हो, ये सारे चानन के इलाके हो, इन सब जगह को आप देखिएगा, ये पूरी तरह पहाड़ से घिरा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने तय कर दिया कि गंगा के उस पार हम डरते थे। मैं तो राजनीति गंगा के उस पार 5 बार चुनाव लड़ा साथी,
देश के लोग महलों में रहते थे कैद होकर, और भाजपा जनसंघ के लोग वीर सावरकर एक रूम में कैद करके उनको कोड़ा से मारने का काम करता था। इसलिए साथियों, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि दो लुटेरे घूम रहे हैं, लोकतंत्र को लूटना चाहते हैं, चाहे वो गांधी परिवार हो या लालू प्रसाद जी का परिवार हो। 15 साल तक बिहार में राज किया साथियों, और 15 साल में 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार आई, 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और इस बार जब 2020 का चुनाव आ रहा था तो नीतीश कुमार जी ने कहा, हम 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत बिहार के नौजवानों को 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन 2 युवराज घूम रहे, एक के परिवार ने 55 वर्षों तक भारत को लूटा। राहुल गांधी किस चीज के लिए माफी मांगोगे? राहुल गांधी, यदि आज देश गरीब है तो उसका कारण गांधी परिवार है। देश यदि कश्मीर अलग रहा तो उसका भी कारण राहुल गांधी का परिवार है। इसलिए कि गांधी परिवार, राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, 10 साल तक तुम्हारी माताजी देश में सुपर पावर बनकर रही, तुम्हारे पिताजी देश के प्रधानमंत्री बनकर रहे, तुम्हारी दादी 13 वर्षों तक देश की प्रधानमंत्री बनकर रही, तुम्हारे दादी के पिताजी पंडित नेहरू इस देश में 20 साल तक प्रधानमंत्री बनकर रहे। और जब अंग्रेजों का राज था साथियों, किसी कांग्रेसिया से पूछिएगा, जेपी आंदोलन में लोगों को जेल में डाल दिया, लोगों को लोकतंत्र खत्म कर दिया, इमरजेंसी लगा दिया। बिहार में लोग मात्र 2,57,000 लोग बिहार से हवाई यात्रा करते थे साथियों। इसी के लिए हम लोगों ने प्लान किया कि सुल्तानगंज में अजगैबी नाथ के नाम पर एक बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे, और भागलपुर मुंगेर का जो एयरपोर्ट है उसको चालू भी रखेंगे, उसको रोकेंगे नहीं साथियों। लेकिन आगे, क्योंकि बिहार आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप देखिए इस देश में 4 बड़े कैपिटल है साथियों। एक दिल्ली है जिसके चारों तरफ प्रदेश बढ़ चुका है। आप बम्बई को देखिए, उसके 3 तरफ प्रदेश बढ़ चुका, और अंडमान निकोबार उधर है। कलकत्ता के चारों तरफ बीमार है लोग, और इस बीमारी का इलाज यही है कि अब बिहारी जो दूसरे को समृद्ध कर रहे हैं, हम बम्बई बना रहे हैं, हम कलकत्ता बना रहे हैं, हम चेन्नई बना रहे हैं, हम दिल्ली बना रहे हैं, अब बिहार बनाना है। और बिहार को 2030 तक विकसित बिहार बनाना है। इसलिए एनडीए को वोट देने की जरूरत है। नौकरी नहीं और 10 लाख रोजगार नहीं, आज के तारीख में 11.5 लाख सरकारी नौकरी नीतीश कुमार ने दिया, और 39 लाख रोजगार देने का नाम किया, और इसके साथ 50 लाख हाफ सेंचुरी मारने का काम किया। लेकिन हम आपको स्वस्थ करने आए, क्योंकि आगे इंडस्ट्री खड़ा करना है साथ। हम तो बिहार के कौशल जी यहाँ बैठे हैं, बहुत पैसा वाले लोग हैं साथियों। ये बिहार के बाहर बहुत पैसा लगाते हैं, अरे आप बांका में लगाइए, हम आपको स्वागत करते हैं। और कहना चाहते हैं साथियों कि आप बिहार में 100 करोड़ लगाइए, 40 करोड़ रुपया एनडीए की सरकार आपको इंसेंटिव देगी, क्योंकि बिहार में उद्योग लगाना है। और यदि 2 से 3,000 लोगों को आपने रोजगार दिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले जमीन खरीदना हमारे यहाँ टफ था, अब हमने 8,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया। आप यदि 3,000 लोगों को रोजगार देंगे तो हम आपको स्वस्थ करते हैं कि आपको 1 रुपया पर 10 एकड़ जमीन बिहार में देने का काम करेंगे साथियों। ये बदलता हुआ बिहार है साथियों।
और आगे, क्योंकि अगला लक्ष्य हमारा स्पष्ट है। कुमार जी ने चौमुखी विकास किया और अभी तो एक खुशखबरी देना बाकी है साथी। मैं कई नेता को देख रहा था, रेलवे की चर्चा मनोज जी ने किया कि सुल्तानगंज से तारापुर होते, बेलर होते देवघर जाएगा सड़क, ये रेलवे ट्रैक। लेकिन अभी और एक बड़ी उपलब्धि आने वाली है। अभी हम लोगों ने तय किया है कि जो हल्दिया से रक्सौल एक पूरा स्ट्रेच हमारे बीच में बनेगा, वो बरियारपुर से होकर, तारापुर होकर, धोबई होकर, तिलडिया स्थान होते हुए पूरी तरह बांका के बीचों बीच आपको झारखंड चला जाएगा और ये मेरा मानना है, और ये मेरा मानना है साथियों, अगले 10 वर्षों में आज सबसे सस्ता जमीन बांका का है साथियों। कुछ इलाके ऐसे हैं जिस इलाका का जमीन आज भी सबसे सस्ता है, लेकिन 10 साल के बाद मिलिएगा आप हमसे। मेरा तो घर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ कि अगले 10 वर्षों में मिलिएगा। इस बांका में जितनी फैक्ट्री लगने वाला है, बिहार के किसी जिले में उतना फैक्ट्री नहीं लगने वाला है। बिजली कनेक्शन था, आज आपने एनडीए की सरकार बनाया, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, सुशील मोदी जी को उप मुख्यमंत्री बनाया, एनडीए की सरकार बनाया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जो 17 लाख बिजली कनेक्शन थे, आज 2,21,00,000 लोगों को बिजली कनेक्शन है साथियों। और यहाँ कई माताएं बहनें बैठी हैं, 2,21,00,000 परिवार जिसके घर में बिजली कनेक्शन है या इंडस्ट्री में है, उसमें से 1,90,00,000 परिवार ये घरेलू कनेक्शन उनके घर में है। और जब 1 अगस्त को बिजली बिल आया साथियों, अभी कई साथी चर्चा कर रहे थे कि बिहार में 125 यूनिट बिजली को 100% सब्सिडी नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया। पहले भी हम 60% सब्सिडी देते थे, देश का सबसे सस्ता बिजली देते थे। लेकिन जब 1 अगस्त को बिजली बिल आया साथियों, 2,21,00,000 परिवार में से 1,70,00,000 परिवार ऐसा है जिसका बिजली बिल 0 आया। डैम का सफाई का काम हम लोगों ने शुरू किया है, वहाँ पर्यटन का काम शुरू किया है। ये जो तेरा 82 डैम है हमारा फुल्ली डूमर में, इसको भी तय किया है कि जिस तरह पानी हम हलमना डैम को भी पहुंचाएंगे, उसी तरह फुल्ली डूमर का जो डैम है, इसको भी गंगा मैया की पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसलिए क्योंकि सिंचाई के बिना किसान आगे नहीं बढ़ सकता। और किसानों को तो नीतीश कुमार की सरकार लगातार 64 पैसे में बिजली दे रही है साथियों, मात्र 64 पैसे में बिजली उपलब्ध कराया जा रहा है। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है, ये बिहार बदल चुका है और बिहार रफ्तार पकड़ चुका है। और इसलिए मैं कहता हूँ रफ्तार पकड़ चुका है। पटना से पहले बेगूसराय तक आने में 5 घंटा लगता था, आज 1.5 घंटा लग रहा है। अभी मुंगेर से 4 लेन बन रहा है भागलपुर तक, और बाद में बनेगा बरियारपुर से लेकर बांका तक। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगले 3 वर्षों में बांका की जनता भी पटना से चलेगी और 3 से 4 घंटे में बांका पहुंचने का काम करेगा। यह रास्ता देखा गया। इसलिए साथियों, ये बदल रहा है बिहार, पूर्ण रूप से मिलता रहे, इसकी भी चिंता कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1.1 किलोवाट आपके घर के ऊपर सोलर प्लेट लगाने के लिए 33,000 रुपया दे रहे हैं। और सभी बहनों और भाइयों को मैं कहना चाहता हूं
जिनको जिनको अपने घर के ऊपर सोलर युक्त बिजली लगाना है, एक 1.1 किलोवाट का बिजली लगाना है। मैंने लोकसभा चुनाव में भी आप लोग को याद दिलाया था और कहा था कि मोदी जी की सरकार अगले 25 वर्षों तक काम करना चाहती है और ये तय किया है कि 1 किलोवाट जो 33,000 मोदी सरकार देगी और लगभग 30,000 रुपया नीतीश कुमार की सरकार देगी, जिससे कि आपके घरों के ऊपर सोलर युक्त आपको बिजली मिलता रहे और अगला 25 वर्ष तक किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा बदलता हुआ बिहार चाहिए। और साथियों, मैं तो इसी जिले का हूँ, क्योंकि मेरा जो घर है वो टेल पॉइंट है। बांका का सबसे अंतिम गांव का खेत मेरे गांव में आता है। 17,000 करोड़ का था साहब। इसका मतलब है यह बिहार जिंदाबाद। और इसलिए एनडीए जरूरी है साथियों कि 3,17,000 करोड़ के बजट में बिहार का अपना संसाधन 66,000 करोड़ है। मतलब कोई दूसरा सरकार बन जाए तो उसके पास 66,000 करोड़ है। ये पहला ध्यान रखिएगा। अब बोलिएगा कि 3,17,000 करोड़ कहां से आया, तो 3,17,000 करने आया, क्योंकि हमको अभी जाकर पटना में नीतीश जी के साथ भी 2 कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। तो मैं यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि 2025 के चुनाव में एनडीए को जिताइए। और इसलिए जिताइए कि आप देखिए, जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं ना, मैं तो लवकुश समाज से आता हूं, लेकिन पूरा देश भगवान राम के पीछे अपने को आराध्य मानता है। आप सोचिए साथियों, इसी तरह टेंट में 400 वर्षों से प्रभु श्री राम टेंट में बैठे थे, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा था। कोई भगरत आए, वो भगवान राम भी सोच रहे थे। आपने आशीर्वाद दिया, 2019 में यहाँ से लोकसभा भेजा, 24 में भेजा। आज मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य श्री राम का भव्य मंदिर बनाने का काम किया। जय श्री राम। और आज देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम का जन्म स्थान पूरी तरह भव्य मंदिर बन गया। तो अब नीतीश कुमार जी ने आदरणीय अमित शाह जी के आग्रह पर सीतामढ़ी में भी एक भव्य मां सीता का जन्म स्थान पर भव्य सीता मंदिर बनाने का भी निर्णय ले लिया और वहां बनना शुरू हो गया। और लोग डरते थे कि बिहार में जब नेपाल पानी छोड़ता था, 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल छोड़ता था, तो गंगा के 17 जिला है, 17 में 10 जिला सुखाड़ में चला जाता था। बांका, जमुई, मुंगेर, नवादा, गया, ये सारे जिले हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति हो जाती थी। लेकिन साथियों, हम लोगों ने तय किया और एनडीए ने काम किया। जहां 2008 में कुशहा बांध टूटा और 1,92,000 हो गई थी, आज देखिए साथियों, बिहार बदल गया। आज रफ्तार पकड़ चुका बिहार। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में ये बिहार बदला। और आज देखिए, उसी बिहार में जहां उत्तर बिहार को कोसी का अभिशाप कहा जाता था, आज मोदी जी जब सांसदों के लिए घर बनाए, तो सांसदों के लिए जब घर बनाए तो उसका नाम कोसी के नाम पर रखा। इसलिए रखा कि अब कोसी अभिशाप नहीं है, कोसी बिहार के लिए वरदान हो चुका है साथियों। और आज पानी को देखिए, 14 लाख हेक्टेयर जमीन उत्तर बिहार में सिंचाई के लिए उपयोग हो रहे हैं और सीधा समुद्र, मैया समुद्र में चला जाता है। तो उस पानी को रोककर नीतीश कुमार जी ने तय किया कि हम इसको राजगीर ले जाएंगे, गया जी ले जाएंगे, हम इसको नवादा ले जाएंगे। और अभी
हम लोगों ने टेंडर कर दिया, प्रक्रिया पूरी कर ली है और किसी दिन नीतीश कुमार जी आने वाले हैं। गंगा जी से पानी उठाकर सीधे हलमना डैम पहुंचाने का काम किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।